दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे प्रश्नावली 5E। यानी 5E में हम लोग प्रश्न पहला हल करेंगे, पहला से लेकर यानी 6 नंबर तक इसमें हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 5C पढ़े हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। देखिए हम लोग आज इसमें दिया है कि निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। यानी हम लोग का क्या करना है, गुणनखंड करना है। किससे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग पूरा प्रश्नावली 5E हल करेंगे। आज देखो इसमें दिया है कि इस सूत्र के हिसाब से हम लोग को बैठाना है। कोई भी सवाल को इस सूत्र से क्या करना है, तोड़ना है। कैसे बैठाएंगे देखो, पहले तो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं पूरा। अब माइनस ये 4 किसी संख्या का वर्ग हो सकता है। देखिए 4 2 का वर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी 2 का वर्ग हो सकता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर बन गया ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मिलाकर के क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, यहाँ पे ए प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए और माइनस का क्या लिख सकते हैं 2, ओके। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 2 नंबर में दिया है कि ए का स्क्वायर माइनस 49 बी का स्क्वायर, ओके। ए के स्क्वायर का स्थान पे यानी हम लोग का ए उसी तरह रहने देंगे, ठीक। माइनस बी का स्थान पे हम लोग का क्या है, ये किसी संख्या का वर्ग हो सकता है 7 बी का यानी वर्ग हो सकता है, ठीक। 7 का वर्ग करेंगे तो यानी 7 हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एक बार एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में क्या करेंगे माइनस, यानी एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे यानी हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस का क्या लिख सकते हैं 7b, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस का 7b, ओके। इसी प्रकार हम लोग का ये भी हो गया आंसर, ठीक। अब हम लोग 3 नंबर में दिया है कि x का क्यूब माइनस 121 x है। अब यहाँ पर कोई दिमाग नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर इसको कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्यू दिया है, हम लोग का स्क्वायर वाला सूत्र में बैठाना है। तो एक चीज़ हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो कुछ हम लोग का रिहर्सल बन जाएगा, ठीक। देखो कॉमन x लेंगे तो यहाँ पर बताइए x क्यू था और कॉमन का मतलब होता है भाग। अभी पहले ही चैप्टर में बताए थे 5C में कि भाग लगाएंगे तो देखो यानी x से x कट जाएगा, तो यानी पर x क्यू था तो यहाँ पर कितना x बचेगा, x का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस यहाँ से x से भाग लगाएंगे इसमें तो x हट जाएगा, यानी कितना बचेगा 121 बचेगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये x है तो इसको x उसी तरह नोट कर देंगे। ये वाला इसको क्या करेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट में लगा करके ये x का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का क्या स्क्वायर, अब माइनस ये 121 किसी संख्या का वर्ग है तो हाँ है, 11 का आप लोग वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक। तो 11 का यह क्या कर देंगे, यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, ओके। अब देखो इसमें x का a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर इस सूत्र पे बैठ गया। जब इस सूत्र पे बैठ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x उसी तरह रहने देंगे। अब एक ब्रैकेट में आप लोग क्या करते हैं a प्लस बी, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 11 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x अब माइनस का क्या हो जाएगा 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। अब हम लोग ये 4 नंबर दिया है, 4 नंबर में देखो क्या करते हैं, यानी 4a स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर तो 4 यानी किसी संख्या का वर्ग होगा, यानी 2 का वर्ग है, यहाँ पर a है तो a, तो 2 का वर्ग है इस तरह स्क्वायर कर देंगे, माइनस 9 किसी संख्या का वर्ग है 3 का वर्ग है बट्टा यहाँ 4 किस संख्या का वर्ग है 2 और a है तो a, यानी इतना पूरा का क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो फिर 9, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो यानी इतना आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस का बी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक कोष्टक में हो जाएगा 2a और प्लस का हो जाएगा कितना 3 और बट्टा क्या हो जाएगा 2a, ओके। एक ब्रैकेट में 2a और 3/2a और एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2a और माइनस का एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3/ क्या हो जाएगा 2a, ओके। इसी प्रकार हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या आंसर, ओके। अब 5 नंबर में दिया है क्या 18x स्क्वायर, 18 किसी संख्या का वर्ग है, 18 किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है। देखो पहले तो आप ऐसा कीजिए कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, देखो दोनों में यानी
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर इसमें 9 है, तो यानी इसमें चाहेंगे तो आप लोग 2 कामन ले सकते हैं, ऊपर केवल ऊपर वाला में क्या लिख सकते हैं, 2 कामन ले लेंगे। जब 2 कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 9 18 9 बच जाएगा। अब बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 2 जब कामन ले लिए बाहर ही निकाल दिए, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 हट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 9। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप लोग करेंगे क्या, यहाँ 2 ब्रैकेट हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ की 9 की संख्या का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 3 बट्टा क्या हो जाएगा एक्स, ठीक। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या है, एक्स बट्टा क्या हो जाएगा 3, एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, फिर बड़ा बड़ा ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ओके, अब हम लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 रहने देंगे। अब यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 3 बटा क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा कितना, 3 बटा एक्स, 3 बटा क्या हो जाएगा एक्स, अब माइनस का हो जाएगा कितना एक्स बटा 3। ओके, तो एक ब्रैकेट में प्लस वाला, एक ब्रैकेट में माइनस वाला हो गया। ओके, यानी 2 यहाँ पर है तो 2 ये पहले से उतर गया। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का ये लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, यानी उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर इसको पूरा का ए मान लेंगे और ये पूरा को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। जब पूरा को ए मानेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पूरा हो ए हो जाएगा, तो हम लोग का ये सूत्र में बैठ जाएगा कोष्टक में प्लस बी, तो ए का स्थान पे क्या है ए माइनस बी, ए का स्थान पे है ए कोष्टक में प्लस का बी होता है, यहाँ प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए माइनस ये बी है ये पर क्या हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार हम लोग इसमें 7 नंबर 8 नंबर जो भी दिया है अगला भी कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक। ए माइनस जो बी है यहाँ पर ए माइनस बी नहीं होगा, ए माइनस 2 नहीं होगा। देखो ये वाला ए प्लस 2 है तो यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस 2 होता है ना, ए माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर गलत हो गया था। इसके बाद हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं सवाल अगला। अब हम लोग 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर देख लेते हैं, ठीक। देखो 7 नंबर में दिया है कि ए माइनस 3b का होल स्क्वायर यानी माइनस 36b स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाना है किसी तरह, ठीक। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको पहले ध्यान से समझिए। ये तो पूरा का ए का स्क्वायर है, बी वाला स्क्वायर नहीं है पूरा का, तो ये उसी तरह आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ए माइनस कितना हो जाएगा 3b, उसी तरह क्या करेंगे नोट कर लेंगे। माइनस बी का स्क्वायर बनाने के लिए 36 की संख्या का वर्ग है 6 का वर्ग है, यानी बी, यानी 6b का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी 6 का वर्ग करेंगे तो 36b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ओके, अब आपका ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस बी होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तो एक ब्रैकेट में आप क्या करेंगे इसको कर लेंगे ए और माइनस का कितना है 3b और यहाँ पर प्लस कर लेंगे कितना 6b। ओके, अब एक ब्रैकेट में क्या होता है आपका ए माइनस 3b और फिर माइनस हो जाएगा कितना 6b। ओके, तो एक ब्रैकेट में प्लस का एक ब्रैकेट में माइनस का। ओके, अब यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर दिया है 3b, यहाँ पर 6b, 6 गो और 3 गो, हम लोग का एक प्लस है एक माइनस है, जब एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है, 6b में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 3b बचेगा। ओके, एक ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है ए और माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 9b। ओके, इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं इसे 8 नंबर में दिया गया कि पहला वाला का भी स्क्वायर है दूसरा यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बैठ रहा है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस क्या हो जाएगा बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या ए माइनस का बी, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस का क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर लगा देंगे माइनस ए माइनस ये आगे से तो है आगे से, ठीक। ए माइनस का क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी होगा। ओके, अब आप लोग करेंगे क्या यहाँ से हल कर सकते हैं, तो हल करेंगे तो आपका हो जाएगा देखो
ये टूट जाएगा तो यानी ए प्लस बी पूरा इस तरह लिख देंगे, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी उसी तरह रहने देंगे। ठीक, और उसके बाद से माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, अब माइनस में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माइनस में तोड़ेंगे तो प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब आप लोग जानते होंगे कि देखो यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, तो एक दोनों का हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और ए मिल करके एगो है, कितना हो जाएगा 2a गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, यहाँ पर भी देखो ये माइनस एक है, यहाँ पर एक प्लस है ये वाला, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एगो बी कई गो बी हो जाएगा, 2 बी, गुणा करेंगे तो 2 दूनी क्या 4, ए में बी से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी, 4ab, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में देखिए ये पूरा को ए बनाना है, ये पूरा को बी, तो ये तो इतना का तो स्क्वायर है, लेकिन ये इसका और इसका स्क्वायर नहीं है। इसका स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 यहाँ पर ब्रैकेट में उसी तरह नोट कर लेंगे, ए माइनस कितना 5b। ठीक, ये पूरा का इस तरह क्या करेंगे, मझला कोष्टक लगा करके स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, अब फिर आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे, ये इसको क्या करेंगे 2 लगा करके, या पूरा को ए माइनस क्या लगा देंगे 3b, यहाँ पर फिर मझला कोष्टक लगा करके क्या लगा देंगे, पूरा का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये पूरा ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर बन गया, क्योंकि देखो 5 का फिर वर्ग करेंगे तो इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से आपका सूत्र क्या होता है कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब यूज करिए, एक ब्रैकेट में आपको क्या करना है 5, ये ब्रैकेट में क्या दिया है ए माइनस क्या दिया है 5b। ओके, तो इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, एक ब्रैकेट में क्या होता है प्लस का, तो ये प्लस लगा देंगे 2, यहाँ पर क्या है ए माइनस कितना 3b। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस का बी, तो ए माइनस बी बनाने के लिए यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है ए माइनस कितना हो जाएगा 5b, माइनस क्या तो ये ब्रैकेट बंद, यहाँ पर फिर लगा देंगे -2, अब ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस कितना हो जाएगा 3b। ओके, यानी ध्यान से समझिए, एक ब्रैकेट में आपका हो गया ए प्लस का बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहीं लगा करके एक ब्रैकेट में हो गया आपका ए माइनस का बी। ओके, अब आप लोग यहाँ से हल करेंगे तो देखो यहाँ से आप लोग हल करेंगे तो ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो 5 में वजह से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25b हो जाएगा। ओके, फिर इसको भी हल कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, 2 में से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 6b हो जाएगा। ओके, अब इसको एक ब्रैकेट में आप रख लीजिए पहले। ठीक, उसके बाद से इसको हल कीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 5a में 5a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5a, माइनस 5 में 5b से गुणा करेंगे तो माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25b हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर ये है तो इसको उसी तरह रहने दीजिए, -2 में से गुणा करेंगे तो 2a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट आप क्या कर देंगे बंद कर देंगे। अब ध्यान से समझिए, ये 5a है, यहाँ पर 2a है, 5 गो 2 गो कितना होता है 7a। ओके, 25 भी यहाँ पर 6 भी, माइनस प्लस सॉरी माइनस में से तो क्या हो जाएगा माइनस में जुट जाएगा, 25 6 कितना हो जाएगा 31 का भी एक ब्रैकेट। ओके, फिर यहाँ से आप लोग क्या करेंगे 5a, यहाँ पर कितना है 2a, तो 5a में से 2a जाएगा तो कितना बचेगा 3a। ओके, 25 भी है, यहाँ पर 6 भी है, 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा माइनस का बचेगा आपका 19b। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे 10 नंबर ये है, 10 नंबर को भी देख लेते हैं। 10 नंबर में जाएगा कि 16a का 4 घात यानी 81b स्क्वायर, b का 4 घात, यानी हम लोग को पहले 2 घात वाला बनाना है, 2 घात दोनों में दिया है। 2 घात वाला बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो इसे 4 है, ये 4 16 4 का वर्ग है, ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ a का स्क्वायर लगा करके फिर यहाँ पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर लगा देंगे। पूछो क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर इसलिए लगाना जरूरी पड़ा ना कि यदि यहाँ पर a का स्क्वायर हटा देते, मान लो कि यहाँ पर a का स्क्वायर हटा देते तो 4 का तो वर्ग 16 है, ठीक है, a का वर्ग करेंगे तो a ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो देखो जब ये
गुणा करेंगे तो a का स्क्वायर, ये आगे से है पहले का स्थान पे, a का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, a का 4 घात हो जाएगा। ओके, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर लगा देंगे 9, अब b का स्क्वायर है तो 20, यहाँ पर पूरा का ब्रैकेट लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर b का स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा b का 4 घात। अब यहाँ बन गया आपका a, ये बन गया b। अब a और b बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट में ले लेते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक, तो यहाँ पर ले लेंगे 4a का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 9b का स्क्वायर। ओके, एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 4a का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा कितना 9b का स्क्वायर। ओके, अभी एक लाइन यहाँ पर और बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में टूट सकता है। ठीक, जब टूट सकता है तो इसको उसी तरह नोट कर लीजिए, a का स्क्वायर ठीक प्लस यहाँ पर 9b का स्क्वायर, उसी तरह इसको रहने दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो देखो ये वाला आपका 2 रूप में टूट सकता है, कैसे टूटेगा तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर बड़ा का ब्रैकेट लगा देंगे, ये 2a का इस तरह स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि देखो 2a 2 का वर्ग करेंगे तो फिर 4a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पर 3, अब b का यहाँ ब्रैकेट लगा करके क्या कर सकते हैं स्क्वायर लगा सकते हो। अब यहाँ से फिर एक लाइन में और आपका टूट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 4a स्क्वायर ठीक, अब प्लस का 9b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप लोग इसको 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाए ना, तो इसको क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बनाने के लिए आप यहाँ पर सूत्र आपका क्या होगा कि एक कोष्टक में प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b होता है, तो इसको एक कोष्टक में क्या करेंगे 2a अब प्लस का क्या हो जाएगा 3b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2a अब माइनस का क्या हो जाएगा 3b। ओके, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस वाला हो जाता है। ओके, अब हम लोग ये 11 नंबर है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। 11 नंबर में ये भी सेम इसी तरह करना है। ठीक, देखो यहाँ पर a का 4 घात दिया है, हम लोग का किसी तरह 2 घात वाला बनाना है, तो 2 घात वाला बनाना है तो a का स्क्वायर करके फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर लगा देंगे। तो ये a हो गया a का स्क्वायर, यानी हो गया माइनस, और यहाँ पर 625 की संख्या का वर्ग है, आप लोग को पता होगा कि 25 का वर्ग होता है। ठीक, ओके, और 25 का वर्ग होगा। अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में माइनस b, तो एक कोष्टक में प्लस b हो जाएगा तो a का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 25, एक कोष्टक में ये हो जाएगा, एक कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर अब माइनस a का स्थान पे देखो a का स्क्वायर है माइनस 25 का क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक, फिर सेम इसी तरह यहाँ पे करना है कि यहाँ पर a का स्क्वायर इसी तरह तो छोड़ देना है, 25 ये भी छोड़ देना है। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करना है, इसको ये पूरा का बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देना है, पूरा क्या करेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, पूरा का बड़ा वाला ब्रैकेट लगा करके क्या करेंगे देखो यहाँ a का इसको स्क्वायर करेंगे अब माइनस 5 का ये स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब हम लोग का a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, तो हम लोग जानते हैं कि a का स्क्वायर अब b का स्क्वायर क्या होता है, कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में माइनस b होता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको उसी तरह नोट कर देंगे, a का स्क्वायर नोट कर देंगे प्लस 25 नोट कर देंगे। ओके, 25 नोट कर देंगे यहाँ पे। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या होगा ये वाला हो जाएगा a का स्क्वायर का मतलब कि a कोष्टक में प्लस b थी, यानी a अब प्लस का क्या हो जाएगा 5, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस का क्या हो जाएगा 5, यानी एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में a माइनस का b हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम लोग इसमें 12 नंबर और एक 13 नंबर 2 सवाल और हैं, देख लेते हैं। ठीक, और उसके बाद से हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 12 नंबर 13 नंबर लास्ट सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर में दिया है का कि a स्क्वायर b माइनस बी क्यू का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का इतना का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए, यानी इसका पहले तो गुणनखंड करना है और जो ये गुणनखंड होगा उसके आधार पे इसका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करते हैं, पहले हल देख लेते हैं। इसमें करते क्या है, देखो a का स्क्वायर दिया है, b दिया है, माइनस बी क्यू दिया है। ओके, बी क्यू दिया है, तो अब हम लोग इसका हल करने के लिए पहले तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे किसी तरह। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ने के लिए दोनों में b यहाँ पर q है, तो b का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर b को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर b जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर b जब कॉमन लेंगे तो भाग लगाएंगे तो b हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर b एक हट जाएगा तो यहाँ b स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ b है तो b,
अब ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में ए अब प्लस का बी, एक ब्रैकेट में होता है ए अब माइनस का क्या होता है बी। ओके, इसी आधार पे हम लोग का इसका आंसर निकालना है। पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे इसके आधार पर होगा। तो 101 का स्क्वायर दिया है, गुणे में दिया है क्या 100 अब माइनस का 100 क्यू दिया है। कैसे इसको हल करेंगे ये समझिए। 101 का स्क्वायर यानी देखो पहले ए का स्क्वायर मिल रहा है, उसी प्रकार सेम और गुणा के रूप में बी है तो बी का स्थान पे 100 है, फिर यहाँ माइनस लगा है तो माइनस यहाँ बी के क्यू है तो बी का स्थान पे यहाँ कहाँ 100 का क्यू है। तो सेम यानी इसी तरह हम लोग का सवाल दिया था। अब इस सूत्र पे हम लोग को क्या करना है, इसको बैठाना है। तो देखो बी का स्थान पे क्या है बताइए, बी का स्थान पे यहाँ पे क्या है 100, तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 100, क्या लिख देंगे 100। अब ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कि क्या ए कौन सा है, ये वाला पहला वाला स्थान ये है, तो पहला वाला ये क्या है 101। अब बी के स्थान पे क्या है 100, तो 101 अब प्लस कितना हो जाएगा 100। ठीक, अब फिर एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का स्थान पे यानी ए का स्थान पे क्या है 101 अब माइनस क्या हो जाएगा 101 अब माइनस क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक, अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसको हल कर देंगे, इसी आधार पे कर दिया हल, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 100। आइए देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह पर लगा देंगे, 101 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201 और फिर गुणे 100 में से 101 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 1, गुणा लगाएंगे तो 201 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 201 यानी 2 जीरो है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20,000 यानी 20,100 हो जाएगा। ठीक, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार आप लोग कर दिए इस सूत्र के हिसाब से अनुप्रयोग करके। अब ये लास्ट में दिया है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका अंतर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, यानी छोटी से छोटी दो अंकों का हम लोग को संख्या बताना है जिनका पूर्ण अंतर भी करेंगे, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसका अंतर भी करें तो पूर्ण वर्ग ये प्राप्त हो। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और एक हो जाएगा 16, 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो देखो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 9 का भी वर्ग करेंगे तो 9 की संख्या का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। तो देखो तो जो अंतर भी क्या हुआ पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ और जो अंतर नहीं है इसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है तो यह भी पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 5 का वर्ग हो सकता है स्क्वायर माइनस 16 का भी वर्ग हो सकता है क्या 4, यानी 25 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है और जो जिनका अंतर किए जो प्राप्त हुआ हम लोग का वो भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही 25 और 16 होगा जो दो पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका अंतर भी क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो कौन सी संख्या है 25 और 16। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर हम लोग 5F पढ़ेंगे, ई था ये, अब अगले चैप्टर में 5F पढ़ेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।